एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू JKSSV एस्पिरेंट्स। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का लेक्चर नंबर 6। इसमें हम नेक्स्ट 20-25 क्वेश्चंस जो हैं डिस्कस करेंगे। इससे पहले 5 लेक्चर्स आप लोगों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे प्रोवाइड कर दिए गए हैं, जिसमें हम लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। तो जिन बच्चों ने वो प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। आपको वहाँ अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी करके, तो वहाँ आप देख सकते हो। ठीक है, देन कम टू दिस लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्वेश्चन नंबर 1 है, द Ministry of Health recently conducted a trial of delivering TB medicines in a drone. The trial were conducted in. क्या क्वेश्चन है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ द्वारा हाल ही में कंडक्ट किया गया है एक ट्रायल टीबी मेडिसिन को डिलीवर करने का एक ड्रोन के थ्रू, और बताना है ये जो ट्रायल है ये कहाँ पे कंडक्ट हुआ है। ठीक है, ऑप्शंस हैं जयपुर, ऋषिकेश, मथुरा या फिर नन। तो ये जो ट्रायल है ये कंडक्ट किया गया है ऋषिकेश में। ऑप्शन बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो ये जो ड्रोन है ये कैरी करेगा 4 किलोग्राम्स ऑफ वेट एंड इट कैन ट्रेवल्स 50 किलोमीटर। ठीक है, और ये जो ड्रोन है ये डिज़ाइन एंड बिल्ड किया गया है टेक ईगल इनोवेशंस द्वारा। तो याद रखना है ये जो ट्रायल है ये कंडक्ट हुआ है ऋषिकेश में। ठीक है, जिसमें ड्रोन जो है वो डिलीवर करेगा टीबी मेडिसिन को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्रू 6 मिशन इज अ जॉइंट ऑपरेशन ऑफ। ये जो क्रू 6 मिशन है ये जॉइंट ऑपरेशन है, बताना है ये किसका जॉइंट ऑपरेशन है। ऑप्शंस हैं नासा, स्पेस एक्स, बोथ या फिर नन। तो करेक्ट आंसर क्या है? बोथ नासा एंड स्पेस एक्स का ये जॉइंट ऑपरेशन है क्रू 6 मिशन। ठीक है, द क्रू ड्रैगन कैप्सूल विल बी कैरीड व द फैल्कन 9 रॉकेट ऑफ स्पेस एक्स। तो याद रखना है ये जो क्रू 6 मिशन है ये किसका जॉइंट ऑपरेशन है? ये नासा एंड स्पेस एक्स का जॉइंट ऑपरेशन है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री द श्री कृष्णा टेम्पल इन केरला इंट्रोड्यूस्ड अ मैकेनिकल एलिफेंट, व्हाट इज द नेम ऑफ इट। ठीक है, पहली बार इंडियन हिस्ट्री में श्री कृष्ण टेम्पल जो है केरला में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है एक मैकेनिकल एलिफेंट। ठीक है, उसका नाम बताना है क्या है। ऑप्शंस हैं रमन, सुमन, चमन या फिर नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रमन। ठीक है, इस मैकेनिकल एलिफेंट का नाम है रमन, और ये जो एलिफेंट है ये 800 किलो है, 11 फुट है और एक रोबोटिक एलिफेंट है। ठीक है, और ये जो बना किससे है? आयरन फ्रेम और रबर कोट से ये एलिफेंट जो है बना हुआ है, और डोनेटेड किया गया है टेम्पल को। किसने डोनेट किया है? पेटा द्वारा, दैट मीन्स पीपल फॉर इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स जो है उनके द्वारा ये टेम्पल को डोनेट किया गया है। द मैकेनिकल एलिफेंट विल परफॉर्म टेम्पल रिचुअल्स हियर। यहाँ पे ये जो मैकेनिकल एलिफेंट है ये क्या करेगा? टेम्पल के जो रिचुअल्स हैं वो परफॉर्म करेगा। इट वॉज प्रेजेंटेड बाय पेटा इंडिया। ठीक है, पेटा की फुल फॉर्म क्या है? पीपल फॉर इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो ये जो मैकेनिकल एलिफेंट है इसका नाम क्या है? रमन। ठीक है, याद रखना है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, रिसेंटली 5th इनर कोर ऑफ द अर्थ वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट्स, इट इज मेड अप ऑफ। ठीक है, हाल ही में 5वां जो इनर कोर है अर्थ का वो साइंटिस्ट द्वारा डिस्कवर किया गया है। तो बताना है वो किसका बना है? इट इज मेड अप ऑफ। ऑप्शंस हैं निकल, आयरन, बोथ या फिर नन। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी है, ये बोथ निकल एंड आयरन से बना है। तो ये जो 5th इनर कोर है इज अ सॉलिड बॉल ऑफ निकल एंड आयरन एंड इज द इनर मोस्ट लेयर। ये क्या है? एक सॉलिड बॉल है निकल एंड आयरन का, और ये इनर मोस्ट लेयर है। याद रखना है ये किसका बना है? निकल एंड आयरन का। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 28 Feb टू मार्क द डिस्कवरी ऑफ। बताना है जो नेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है 28 Feb को टू मार्क द डिस्कवरी ऑफ किसकी? रमन इफेक्ट, सोलर इफेक्ट, एटॉमिक थ्योरी या फिर नन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, ये डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट। ठीक है, रमन जो है उन्होंने डिस्कवर किया था रमन इफेक्ट ऑन February 28, 1928, और उन्होंने एक नोबेल प्राइज़ भी रिसीव किया था फॉर हिज डिस्कवरी इन 1930 में मिला था।
एंड 2023 का जो थीम है इस डे का वो क्या है, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबिंग। ये नंबर ऑफ टाइम्स हम पढ़ चुके हैं, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, रमन इफेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, अटाकामा डेजर्ट इज सिचुएटेड इन, बताना है ये जो डेजर्ट है ये कहाँ पे सिचुएटेड है। ऑप्शंस हैं साउथ अमेरिका, चाइना, इंडिया या फिर नन। ये जो डेजर्ट्स हैं ये सिचुएटेड हैं साउथ अमेरिका में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और ये जो है दुनिया के ड्राइएस्ट नॉन पोलर डेजर्ट्स हैं। ठीक है, दुनिया के वर्ल्ड्स ड्राइएस्ट नॉन पोलर डेजर्ट हैं। और मोस्टली यहाँ क्या है, साल्ट लेक्स, स्टोनी टेरेन्स, सैंड एंड फेल्सिक लावा दैट फ्लोज टुवर्ड्स द एंडीज। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, साउथ अमेरिका में है ये अटाकामा डेजर्ट। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पॉट्स यानी कि पोस्चुरल ऑर्थोस्टैटिक टैकीकार्डिया सिंड्रोम जो है ये एक डिसऑर्डर है, बताना है नर्वस सिस्टम, ईयर्स, माउथ या फिर नन। तो ये किसका डिसऑर्डर है, ये है नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में यहाँ करेक्ट आंसर होगा। क्या कह रहा है, रैपिड राइज इन हार्ट रेट आफ्टर स्टैंडिंग अप और लाइंग डाउन, इट इज कॉज्ड व्हेन मोस्ट ऑफ द ब्लड स्टेज इन द लोअर बॉडी। ठीक है, ये कब होता है, जब ज़्यादातर ब्लड जो है लोअर बॉडी में स्टे करता है। इट इज़ यूजुअली नॉन लाइफ थ्रेटनिंग एंड इज मोर कॉमन अमंग वुमेन। ठीक है, ये एक नॉन लाइफ थ्रेटनिंग है और इसी के साथ ये ज़्यादातर किस में है, वुमेन्स में है ये जो पॉट्स है। तो ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ आप देख सकते हो इसके सिम्टम्स एंड हाउ टू ट्रीट इट। सिम्टम्स इसके क्या हैं, डिजीनेस, स्वेटनिंग, फैटिग्यू, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चेस्ट पेन होता है एंड हार्ट पैल्पिटेशंस। तो अगर इसे ट्रीट करना है कैसे, हमें अपना जो खाना है उसे थोड़ा कम करना है, ईट स्मॉलर मील्स एंड फ्यूअर कार्बोहाइड्रेट्स उसमें फ्यू होने चाहिए। इंक्रीज करना है फ्लूइड इनटेक जो है वो ज़्यादा रखना है। इंक्रीज क्या करना है, सॉल्ट इनटेक, अवॉइड करनी है कैफीन, अवॉइड करना है ज़्यादातर खड़े रहना। ठीक है, तो ये कुछ सिम्टम्स एंड हाउ टू ट्रीट इट यहाँ पे दे रखे हैं, याद रखना है ये नर्वस सिस्टम का जो है डिसऑर्डर है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 है, नेक्सलिटोल इज ए ड्रग विच हेल्प्स इन रिड्यूसिंग। ये नेक्सलिटोल जो है ये एक ड्रग है, ये किस में हेल्प करता है, रिड्यूसिंग, क्या रिड्यूस करने में, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, ब्रेन ट्यूमर या फिर कैंसर, इनमें से क्या है जिसे ये रिड्यूस करने में हेल्प करता है ये ड्रग। तो ये हेल्प करता है कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्सलिटोल रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक्स, हार्ट अटैक के रिस्क को भी ये रिड्यूस करता है। बैड कोलेस्ट्रॉल लीड्स टू हार्ट अटैक्स ब्लॉकिंग द आर्टरीज। ठीक है, बैड कोलेस्ट्रॉल्स जो होते हैं वो ब्लॉक कर देते हैं आर्टरीज से, जिससे क्या होता है, हार्ट अटैक होता है। और ये जो नेक्सलिटोल है ये रिड्यूस करता है कोलेस्ट्रॉल को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, VLT सर्वे टेलीस्कोप वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ स्पेसिफिकली डिज़ाइन टू सर्वे द डैश इन विजिबल लाइट। ठीक है, ये जो VLT सर्वे टेलीस्कोप है ये हाल ही में देखा गया है न्यूज़ में, स्पेसिफिकली डिज़ाइन हुआ है सर्वे द डैश इन विजिबल लाइट। क्या स्काई, फायर, सन या फिर नन। तो ये करेगा सर्वे द स्काई इन विजिबल लाइट। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। तो यहाँ आप देख सकते हैं, इट इज़ डिज़ाइन टू सर्वे द स्काई इन विजिबल लाइट। ये किस लिए डिज़ाइन किया गया है, टू सर्वे द स्काई इन विजिबल लाइट। नेक्स्ट है, द प्रोग्राम इज ए कोलैबोरेशन बिटवीन इटलीज OAC एंड द यूरोपियन साउदर्न ऑब्जर्वेटरी ESO। ठीक है, ये जो प्रोग्राम है एक कोलैबोरेशन है किस किस का, इटली के OAC एंड यूरोपियन साउदर्न ऑब्जर्वेटरी ESO में। इट कंडक्ट्स मल्टी कलर इमेजिंग सर्वेज एंड सर्चेस फॉर रेयर ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ये किस लिए डिज़ाइन किया गया है, टू सर्वे द स्काई इन विजिबल लाइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, सोफिया वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़, इट इज़ अ। सोफिया जो है हाल ही में न्यूज़ में देखा गया है, बताना है ये क्या है। क्या ये एक टेलीस्कोप है, बैक्टीरिया है, फंजाई है या फिर नन। तो ये एक टेलीस्कोप है सोफिया। सोफिया की क्या फुल फॉर्म है, स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, तो ये एक टेलीस्कोप है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यहाँ आप देख सकते हैं न्यूज़ में क्यों है, फॉर द फर्स्ट टाइम ऑक्सीजन 18 वॉज डिटेक्टेड इन अर्थ मेसोस्फीयर। ठीक है, पहली बार ऑक्सीजन 18 जो है वो डिटेक्ट किया गया है अर्थ के मेसोस्फीयर में और लोअर थर्मोस्फीयर में। ठीक है,
यूजिंग द डाटा कलेक्टेड बाय ग्रेट इंस्ट्रूमेंट ऑन नासाज स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, सोफिया। तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यहाँ नीचे आप देख सकते हो ऑक्सीजन 18 क्या है, ये एक स्टेबल आइसोटोप है ऑक्सीजन का, और इसमें 8 प्रोटॉन्स हैं और 10 न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। ऑक्सीजन 18 क्या है, एक स्टेबल आइसोटोप है ऑक्सीजन का, जिसमें 8 प्रोटॉन्स हैं और 10 न्यूट्रॉन्स हैं। इसी के साथ सोफिया जो है वॉज अ टेलीस्कोप माउंटेड ऑन ए बोइंग 747 SP एयरक्राफ्ट दैट यूज्ड इंफ्रारेड लाइट टू ऑब्जर्व द यूनिवर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये ज्वाइंटली डेवलप किया गया है किसके द्वारा, बाय नासा एंड GAC, जर्मन एरोस्पेसिक सेंटर द्वारा, जर्मन एरोस्पेस सेंटर द्वारा, ठीक है। सो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। ये एक टेलीस्कोप है, सोफिया एक टेलीस्कोप है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, रेड टाइड इज कॉज्ड बाय अ टॉक्सिक एल्गी स्पीशीज नाउन एज, बताना है क्या नाम है, कैरिनिया ब्रेविस, प्रिएटर वेविस या फिर शाइनी कैरास नन। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन ए कैरिनिया ब्रेविस, ठीक है। द एल्गी प्रोड्यूस्ड वेब टॉक्सिन्स विच आर फेटल फॉर एक्वेटिक लाइफ, ठीक है। ये जो एल्गी है प्रोड्यूस करती है ब्रेव टॉक्सिन्स जो कि फेटल हैं फॉर एक्वेटिक लाइफ के लिए और कैपेबल हैं ऑफ मेकिंग द ह्यूमंस सिक। इट कुड ऑल्सो ब्लॉक आउट द सनलाइट एंड डिप्लीट द वाटर्स ऑक्सीजन लेवल। सो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है, कैरिनिया ब्रेविस इसका नाम है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, बैट्रैकोकाइट्रियम डेंड्रोवाइटिडिस इज लिथल, ये बताना है फंगस है, बैक्टीरिया है, वायरस है या फिर नन। तो ये एक फंगस है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। तो ये क्या कॉज करता है, यहाँ आप देख सकते हैं, इट कॉजेज काइट्रिडियोमाइकोसिस, ये एक डेडली डिजीज का नाम है, दैट इज whipping out hundreds of amphibian species, ठीक है। इट इज स्प्रेडिंग अक्रॉस अफ्रीका। तो ये एक फंगस है, ये जो नाम लिखा है यहाँ पे BD, ठीक है। तो ये एक फंगस है, याद रखना है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट आर टर्मिनेटर जोन्स, जो टर्मिनेटर जोन्स हैं वो क्या होते हैं, neither too hot not too cold, always hot always cold या फिर none। तो बताना है क्या है इसका करेक्ट आंसर। टर्मिनेटर जोन्स जो होते हैं वो ना ज़्यादा गर्म होते हैं और ना ही ज़्यादा ठंडे होते हैं। सो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो जो एक्सोप्लैनेट्स होते हैं वो कौन से प्लैनेट्स होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं आउटसाइड आवर सोलर सिस्टम, एंड बहुत सारे उनमें से जो होते हैं वो टाइडली लॉक्ड होते हैं, ठीक है। वन साइड ऑफ प्लैनेट जो होती है वो ऑलवेज फेसिस होती है स्टार की तरफ, और अदर साइड जो है वो रिमेन्स इन द परमानेंट डार्कनेस की तरफ होती है। नेक्स्ट यहाँ आप देख सकते हो टर्मिनेटर्स जो हैं द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन द डे साइड एंड द नाइट साइड ऑफ द एक्सोप्लैनेट, ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ लिक्विड वाटर ऑन टर्मिनेटर जोन, सो याद रखना है टर्मिनेटर जोन्स जो होते हैं वो नाइदर टू हॉट ना टू कोल्ड, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्पाइरेंथीज हैकीजोएंसिस रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज अ न्यू स्पीशीज ऑफ, ये जो स्पीशीज है ये न्यूज़ में है रिसेंटली, बताना है ये किसकी न्यू स्पीशीज है। ऑप्शन है ऑर्चिड, इंसेक्ट, लॉयन या फिर नन। तो ये किसकी है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, ये है ऑर्चिड की न्यू स्पीशीज। दिस न्यू स्पीशीज हैज़ बीन नेम्ड स्पाइरेंथीज हैकीजोएंसिस, ठीक है। इसका जो नाम है वो ये है आफ्टर इट्स डिस्कवरी नियर हैकीजो आइलैंड इन टोक्यो, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, ये किसकी न्यू स्पीशीज है, ऑर्चिड की। क्वेश्चन नंबर 15 है, ryugu was recently seen in the news, it is a, ryugu जो है वो हाल ही में न्यूज़ में है, बताना है ये क्या है, एस्ट्रॉयड है, रोबोट है या फिर बोथ या नन। तो करेक्ट आंसर इसका ए है, ये एस्ट्रॉयड है। एस्ट्रॉयड ryugu and the theory of panspermia which suggested that life on earth may have originated from outer space, ठीक है। ryugu इज अ सी टाइप एस्ट्रॉयड है ये, मीनिंग इट कंटेन अ हाई अमाउंट ऑफ कार्बन, ठीक है। ये एक सी टाइप ऑफ एस्ट्रॉयड है जिसका मतलब क्या है, इट कंटेन्स अ हाई अमाउंट ऑफ कार्बन। तो ये याद रखना है, ryugu जो है वो क्या है, ये एस्ट्रॉयड्स है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, जियोस्पेशियल डाटा डिस्क्राइब इंफॉर्मेशन अबाउट, जियोस्पेशियल डाटा जो है किसकी इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्क्राइब करता है, तो जियो से ही पता चल रहा है अर्थ, ठीक है। ऑप्शन ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ये अर्थ की इंफॉर्मेशन जो है डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ आप देख सकते हो
Geospatial technology enables us to acquire data that is referenced to the earth, ठीक है, and use it for analysis, modeling, सिमुलेशंस एंड विजुअलाइजेशंस, ठीक है। जियोस्पेशियल डाटा डिस्क्राइब करता है अर्थ की इंफॉर्मेशन। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 17 है क्वाड्रूप्ड रोबोट्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज कैन कैरी हाउ मेनी केजी पेलोड, ठीक है। ये जो रोबोट्स हैं क्वाड्रूप्ड रोबोट्स जो हाल ही में न्यूज़ में है, बताना है ये कितने किलोग्राम पेलोड्स जो हैं वो कैरी कर सकते हैं। ऑप्शन हैं 25 kg, 50 kg, 75 kg या फिर नन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, 25 kg पेलोड जो है ये कैरी कर सकते हैं क्वाड्रूप्ड रोबोट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है GPT-4 वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज़, इट इज़ आ। GPT जो हाल ही में न्यूज़ में है, बताना है ये क्या है। एग्रीकल्चर मॉडल है, लैंग्वेज मॉडल है, डिजीज मॉडल है या फिर नन। तो ये एक लैंग्वेज मॉडल है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। GPT-4 इज अ लैंग्वेज मॉडल, अ रिसेंटली क्रिएटेड लैंग्वेज मॉडल बाय OpenAI कैन प्रोड्यूस टेक्स्ट दैट क्लोजली मैचेस ह्यूमन स्पीच, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है H3N2 इन्फ्लुएंजा वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज, इट इज अ, ठीक है। तो बताना है H3N2 इन्फ्लुएंजा जो हाल ही में न्यूज़ में है ये क्या है। बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, नन है। तो ये एक वायरस है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर है। करंटली सर्कुलेटिंग इन ह्यूमंस आर सब टाइप A H1N1 एंड A H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरसेस, ठीक है। करंटली ह्यूमंस में सर्कुलेट कर रही है इसकी सब टाइप A H1N1 एंड A H3N3 इन्फ्लुएंजा वायरसेस। नेक्स्ट and H1N1, H3N2 and influenza B strain are included in the trivalent vaccine, while an extra influenza B strain is included in the quadrivalent vaccines, ठीक है। तो ये वायरस है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाज गिवन बाय विच साइंटिस्ट। ये जो थ्योरी है रिलेटिविटी की ये कौन से साइंटिस्ट द्वारा दी गई है। जॉन डाल्टन, थॉमस एडिशन, एल्बर्ट आइंस्टाइन या फिर नन। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी है, ये दी गई है एल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर जिसमें हमने 20 क्वेश्चंस जो हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इसमें डिस्कस किए हैं। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो इसी के साथ जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि हमारे एंड से कोई भी लेटेस्ट वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।